हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबर टेक कैंपस नवादा। मैं हमेशा आप लोगों के सामने कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूं। आज मैं एक्सेल में आप लोगों को ऐसे 5 फार्मूले को बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये 5 ऐसे फंक्शंस जो सम से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी 90% लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। जो लोग अभी इस चैनल से नए नए जुटे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। देखिए, पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ रनिंग टोटल। यहाँ नीचे में शीट का नाम ही उसके काम से दे दिया है। तो ये पहला शीट मैंने डिज़ाइन किया है। अच्छा, डाटा जो मैंने डिज़ाइन करके रखा है वो पहले से इसलिए करके रखा है ताकि आप लोगों को कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ बतला सकूं। देखिए, यहाँ पे ये रनिंग टोटल एक्चुअली कैसे निकालना है। होता क्या है, सपोज कि ये आपका यूनिट्स कंज्यूम्ड है। सपोज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके यहाँ है, तो डे बाय डे आपका यूनिट्स कंज्यूम्ड यहाँ पे आ गया। मंडे को 10 यूनिट्स कंज्यूम हुआ, ट्यूसडे को 23 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे हर दिन का ये यहाँ पे 10 आना चाहिए, यहाँ पे ये 10 + 23 यहाँ 33 आना चाहिए, यहाँ 33 + 45 जोड़ के यहाँ आना चाहिए एंड सो ऑन। तो कैसे आप ये काम करेंगे, देखिए बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक है। मैंने पहले बताया कि आज जो मैं 5 टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूं एक्सेल के सम फंक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लोग सम फंक्शन तो जानते ही हैं, तो सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है इक्वल सम, और ये मेरा यूनिट कहाँ है, तो बी के 2 में है। तो मैं यहाँ पे B2 को सिंपल तरीके से ना लिख के $2 लिखूंगा, $2। यहाँ मैंने रो का जो नंबर है 2, उसके पहले डॉलर इसलिए लगाया ताकि वो चेंज ना हो सके। ये मैंने एड्रेसिंग मोड वाले वीडियो में इस चीज़ को मैंने बताया था। तो जो लोग अगर इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अलग अलग सेक्शन का, आप वहाँ क्लिक करके उस चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने फिर यहाँ टाइप किया B2 सिंपल तरीके से, और यहाँ जैसे ही मैंने इक्वल इंटर प्रेस किया ब्रैकेट बंद करने के बाद, देखिए यहाँ 10 आ गया। अब इसको हम लोग जो है ये नीचे ऐसे खींचेंगे जहाँ तक हम लोगों का डाटा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पहले वाले रो में, मंडे वाले रो में 10 यूनिट है, लेकिन ट्यूसडे वाले में वो 23 जुट के 33 हो गया। उसके अगले वाले रो में 45 जुट के 78 हो गया। उसके अगले वाले रो में 15 जुट के 93 हो गया एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से आप रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं। कैसे आप क्विक टोटल निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि यहाँ आपके पास ये 2 गोडाउन है, गोडाउन 1 गोडाउन 2, जहाँ पे ये जो आइटम है लक्स, निरमा, हमाम, डव, ये यहाँ लिखा हुआ है यूनिट्स पूरा, कितना गोडाउन 1 में है और कितना आपका गोडाउन 2 में है। और आपको कुछ इस तरह से निकालना है कि एक ही बार में यहाँ इन दोनों का सम आ जाए। ऐसे अगर आप सम करना चाहेंगे तो आपको लिखना होगा B2 + C2, और कितना मुश्किल है, आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम, आप यहाँ निकालेंगे, काम तो हो ही जाएगा लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर आप इसी को, सपोज आप इसको यहाँ से ऐसे इधर साइड में आप ड्रैग कर देते हैं, है ना, तो ये आपका इस तरह से निकलेगा। बहुत ही टाइम टेकिंग जॉब हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही छोटा सा एक टेक्निक है, बहुत ध्यान से देखेंगे इस टेक्निक को।
मैंने डिलीट कर दिया, जो वैसे कैलकुलेशन करके मैंने निकाला था। आपको करना क्या है, जहां आपका ये जो डाटा है गोडाउन 1 एंड गोडाउन 2, जितना भी डाटा हो कम या ज़्यादा आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है, मैं यहाँ पे हिंट में लिख दे रहा हूं, आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ इक्वल। तो ऐसा प्रेस करने से देखिएगा, यहां मैं सेलेक्ट करता हूं इसको ये, और यहां से मैंने प्रेस किया कंट्रोल इक्वल। तो ये चीज, ये नीचे की तरफ जो है आप दाहिने तरफ एक कॉलम एक्स्ट्रा और बाएं इधर नीचे की तरफ एक रो एक्स्ट्रा आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंट्रोल इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे लोग गलती क्या करते हैं कि इतना ही सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं, आपको एक कॉलम दाहिने की तरफ ज्यादा और एक रो नीचे के तरफ ज्यादा सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल के साथ इक्वल, जैसा कि मैंने यहां बता रखा है, आपको कंट्रोल के साथ इक्वल दबाना है। तो आप जैसे ही कंट्रोल के साथ इक्वल दबाएंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका जो डाटा है, ये अल्ट के साथ इक्वल। तो अल्ट के साथ जैसे ही आप इक्वल दबाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो सम था दोनों तरफ, वो आसानी से कैलकुलेट हो गया। यहां पे मैंने पहले बता दिया था गलती से, कंट्रोल के साथ इक्वल, माफ करेंगे मुझे, कंट्रोल के साथ इक्वल, ये अल्ट के साथ इक्वल है। एक बार फिर से आप लोग देख लें इस चीज को। यहां से मैंने इसको हटा दिया और ये यहां मैंने ऐसे कर दिया। अब देखेंगे आप यहां से ये ऐसे, और अल्ट के साथ इक्वल जैसे ही करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए इन दोनों सेल का वैल्यू सम होके यहां आ गया, इन दोनों सेल का वैल्यू सम होके यहां आ गया, एंड सो ऑन। और फाइनली इधर भी आप देख रहे हैं कि ये जो इसका जो सम है ये यहां आया हुआ है, फिर जो इसका सम है वो यहां आया हुआ है, और इसका सम सब बाकी का यहां आ गया। तो ये हम लोगों का एक सेकेंड सम का इस्तेमाल था क्विक टोटल के रूप में। अब देखिए तीसरा है सम विथ कंडीशन, जिसको क्राइटेरिया भी बोलते हैं। आपके पास ये देखिएगा ध्यान से, आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट आइटम्स है अलग अलग तरह से। यहाँ पे देखेंगे ये लक्स, निरमा, हमाम, फिर से ये रिपीट हो गया लक्स, निरमा, हमाम, और फिर से चलिए एक ही रिपीट हुआ लक्स, ज़्यादा भी रिपीट हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इसको हटा दीजिए। और आप जो है देखिएगा ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे ये लक्स, निरमा, हमाम करके है, और मुझे यहाँ पे निकालना है टोटल। लेकिन देखिए कैसे कैसे मैं डायनेमिक टोटल निकाल रहा हूं। ये आपका यहाँ आप देखेंगे, ये जो है आपका यहाँ पे डाटा वैलिडेशन है, यहाँ डाटा वैलिडेशन, तो आप यहाँ पे मैंने पहले से एक लिस्ट बना के रखा है। तो जिन लोगों को लिस्ट बनाने नहीं आता है, मैं यहाँ से बता दूँ, वो डाटा, यहाँ से डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद चलिए इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। अभी ये लिस्ट आपका यहाँ पे नहीं आया हुआ है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप डाटा में जाने के बाद, यहाँ से वैलिडेशन में जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में आना है। यहाँ सेटिंग टैब के अंदर आप यहाँ अलाउ सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, और सोर्स में आप यहाँ पे जो 3 आइटम आपका है, इन तीनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो कॉमा से बारी बारी से नाम भी डाल सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे ओके किया, आप देखेंगे कि ये लिस्ट आपकी यहाँ बन के आ गई 3 अलग अलग आइटम्स की। अब आपको यहाँ लिखना है इक्वल सम इफ। अब देखिए यहाँ पे रेंज मांगा जा रहा है, तो आपका रेंज क्या है, ये आपका डाटा का रेंज है, आप इतना डाल दीजिए। और ये एक सी के 7 तक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बी के 8 में 8th रो में मैं काम कर रहा हूँ। क्राइटेरिया में आपको डालना है जहाँ पे आपने वैलिडेशन लगाया है। अब आपको सम किसका निकालना है, तो पीसेस का निकालना है। तो ये पूरा आपको रेंज यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे अभी 0 आ रहा है, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जैसे ही यहाँ से लक्स सेलेक्ट करेंगे तो लक्स चाहे जहाँ भी हो, 2-3 जगह पे है, यहाँ पे देखिए 120 पीस यहाँ पे है और यहाँ पे 200 पीस है, तो दोनों का सम निकल के यहाँ पे आ गया।
इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लक्स के जगह निरमा सेलेक्ट करते हैं तो देखिए निरमा का ये सम आ गया। अगर आप यहाँ हमाम सेलेक्ट करते हैं तो हमाम का सम आ गया। तो वही चीज़ आप रेट के साथ भी लगा सकते हैं। आपको लिखना है इक्वल सम इफ, उसके बाद रेंज आपको डालना है, ये मेरा डेटा का रेंज है यहाँ तक, ये आप लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंडीशन तो मेरा 8 में लिस्ट बना हुआ है उसका डालना है, और यहाँ पे सम रेंज में मैंने डाल दिया ये इतना। तो जैसे ही आप अब देखेंगे यहाँ तो आप पाएंगे कि ये जो है यहाँ पे ये हमाम का आ रहा है। हमाम का देखिए यहाँ 7.8 है और यहाँ 7.8 है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे 15.6 ही आएगा। अगर आप यहाँ से आइटम चेंज करते हैं निरमा तो वो निरमा का आ गया। अगर आप यहाँ से लक्स करते हैं तो लक्स का आ गया। ओके, अब बढ़ते हैं अपने चौथे ट्रिक के ऊपर, सम विथ फिल्टर। ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे रखा हुआ है, लक्स, निरमा, हमाम, डव, डेटॉल, सिंथॉल, ये आपका 6 आइटम है। कितना कितना पीस है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और किस रेट में ये परचेज हुआ है ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ आपने सेलेक्ट किया और आपको आना है, यहाँ के बाद आपको यहाँ से फिल्टर लगाने के लिए डेटा में आना है। यहाँ देखिए फिल्टर है, इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे ये आपका यहाँ पे फिल्टर आ गया, ये फिल्टर लग गया। तो मैंने फिल्टर लगा के भी बता दिया। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको लिखना है, आपको यहाँ पे पीस का सम निकालना है, इक्वल सम इक्वल सब टोटल। देखिए सब टोटल भी सम निकालने का एक तरीका है। यहाँ सब टोटल में बहुत सारा फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप जैसे ही सब टोटल के बाद आप ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, काउंट ए है, मिन है, प्रोडक्ट है। तो आपको सम निकालना है जो यहाँ 9वें नंबर पे है होगा, अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पर 9 सेलेक्ट करते हैं, कॉमा रेफरेंस 1। तो आपका रेफरेंस 1 जो है ये है। आप ऐसा सेलेक्ट करके इंटर करते हैं तो ये देखिए आपका सब टोटल निकल गया इसका। उसी तरह से अगर आप यहां लिखते हैं सब टोटल, और यहां पे फिर वही आपको सम ही निकालना है तो 9, कॉमा यहां पे आपको रेफरेंस 2, तो ये 122 हो गया। अब आप अगर यहां से सिर्फ डव, लक्स और निरमा, ये 3 साबुन का आपको डिटेल्स देखना है, आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ उसी 3 सिलेक्शन का पीस का सम आया है और रेट का भी सम आया है। तो इस तरह से आप चाहें तो सम या सम के ऐसा कोई भी फंक्शन जो वहाँ लिस्ट में था, चाहे वो एवरेज हो, मैक्स मिन हो, या काउंट हो, या काउंट ए हो, इस तरह का फंक्शन आप लगा सकते हैं फिल्टर के साथ। तो ये हमारा जो है पहला 4 फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला था रनिंग टोटल का, दूसरा क्विक टोटल का, तीसरा क्विक टोटल में याद कर रखेंगे कि अल्ट के साथ इक्वल दबाना है, तीसरा था सम विथ कंडीशन और क्राइटेरिया, चौथा जो अभी मैंने बताया ये सम विथ फिल्टर। अब आइए अपने 5वें और अंतिम फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है और बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। यहां देखिए मैंने कुछ आइटम्स रखे हैं, जैसे लक्स, निरमा, हमाम, कितना पीस स्टॉक में है वो मैंने रख दिया, किस रेट में मैं लेके आया था ये मैंने रख दिया। आपको करना ये है, देखिएगा ध्यान से, आप चाहते हैं यहां पे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू का सम आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू का सम आए। तो आप यहाँ पे चाहते हैं ऐसे टोटल निकालना, तो यहाँ आप लिखते हैं इक्वल। अब यहाँ पे सम प्रोडक्ट एक फॉर्मूला है, सम प्रोडक्ट में देखिए एरे 1 मांग रहा है तो मेरा एरे ये है, कॉमा एरे 2, मुझे सम किसका निकालना है, इसका। जैसे ही ऐसा मैंने किया, यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे ये पहला एरे मेरा यहां है,
इसको फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला एरे मेरा यहाँ है, कॉमा, दूसरा एरे मेरा यहाँ है। ऐसा करने के बाद मैं इक्वल देता हूँ। ये देखिए आपका ये सम आ गया। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ नहीं देके यहाँ भी आप दे सकते हैं, इक्वल सब टोटल, सॉरी इक्वल सम प्रोडक्ट। और ऐसा करने के बाद ये आपका एरे 1 का आपने लिस्ट दे दिया और ये आपका एरे 2 का लिस्ट है। तो उसका इसको देने के बाद आप ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटर करेंगे ये आपका आ गया। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये सही है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल B2 इंटू C2, ये यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब आप इसको नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये सबका अलग अलग प्रोडक्ट निकल गया। उसके बाद आपको सम निकालना होगा इन तीनों का। देखिए, तो ये फिगर चेक करने के लिए मैंने निकाला, ये आपका एक्चुअल था, ये तो मैंने चेक करने के लिए निकाला था। तो ये चेक करने से भी पता चल गया कि ये जो अमाउंट आया है बहुत ही मतलब सही है अपनी जगह पे। और लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इंडिविजुअल आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 रिकॉर्ड है तो चलिए ये तो फिर भी आसानी से हो गया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो मुश्किल आएगी इस तरीके से। तो ये वाला तरीका जो है ये बेहतर है, तो मैं इस तरीके को हटा देता हूँ। मैंने ये चेक करने के दौरान ये बात ही बता दिया कि लॉन्ग प्रोसेस क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल में अभी अभी नए जुटे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स का वो आप लोगों तक पहले पहुंचे। मेनी थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।